एक ओमेगा खूबसूरत सा ड्रेस पहन के अपने रूम में वेट कर रहा था और उसका थोड़ा सा मूड ऑफ था क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड उसके पास नहीं था अभी। तो ना उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो ना वो ओमेगा समझ जाता है कि ये उसका बेस्ट फ्रेंड है। तो बोलता है मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुम अभी आ रहे हो, मेरी शादी है लैंसन। हाँ, ये अल्फ़ा हमारा लैंसन था और हमारे लैंसन की हालत इतनी ख़राब थी ना, यू कैन इमेजिन कि उसके बाद वो हमेशा टिप टॉप रहने वाला इंसान, उसके कपड़े फटे हुए, मतलब उसके कपड़े इतने मैले, इतना मेसी हेयर, इतना रोने की वजह से उसकी आंखें लाल थी। तो वो ना उस ओमेगा के पास आता है और बोलता है वीइंग प्लीज़ शादी मत करो ना। तो ना वीइंग हंसता है, बोलता है कि क्या बातें कर रहे हो लैंसन। तो बोलता है मत करो ना, डोंट डू दैट, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो ना वीइंग बोलता है हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मुझे एक ना एक दिन तो शादी करके जाना ही था, तो भी तो अपने लिए एक ओमेगा लाएगा ना, तो अभी मुझे जाने दे और तेरी ओमेगा को तू अपने पास रख ले, तेरा गर्लफ्रेंड है ना, तू अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ शादी कर ले, गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ले और मुझे जाने, मैं अपने अल्फ़ा के साथ जाता हूँ। तो ना लैंसन बोलता है नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, तू मेरे साथ रहेगा, यू बिलोंग्स टू मी, मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे बिलोंग करता है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा है। ऐसा विंग लैंसन ना रोने लगता है, विंग को गोद, मतलब विंग के सर, मतलब उसके, वो बैठा हुआ था विंग, वो ऐसे बातें कर रहा था। तो विंग बोलता है लैंसन देख बकवास मत कर, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि तू बकवास कर रहा है और मैं सुनूंगा, नो ऐसी बकवास बातें मत कर। तो ना बोलता है लैंसन बोलता है नहीं मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ विंग, आई रियली लव यू, प्लीज़ डोंट लीव मी लाइक दैट। फिर विंग बोलता है किसी को ये मुमकिन नहीं है लैंसन, तुझे पता है, दैट इज नॉट लाइक दैट, मैं तेरे काबिल नहीं हूँ। तो ना लैंसन बोलता है नहीं तू काबिल नहीं है, तो मेरे लिए कोई काबिल नहीं है विंग, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जा। तो ना विंग बोलता है जस्ट काम डाउन, ये तू डर रहा है कि मैं तुझे छोड़ के चला जाऊँगा, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। तो ना लैंसन बोलता है हाँ हम बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरा वाइफ बन जाना। तो विंग बोलता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बोलता है क्यों पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, अगर तू चाहेगा तो सब पॉसिबल होगा। तो विंग बोलता है शांत हो जा, नीचे मेरी शादी अनाउंस हो रही है, मुझे अभी लेने के लिए आने वाले हैं। विंग लैंसन ऐसा मत कर, सीन क्रिएट मत कर, मेरी शादी टूट जाएगी। तो बोलते लैंसन बोलते टूट जाने दे, यू जस्ट बिलोंग्स टू मी। तो विंग बोलता नहीं मैं तुझे बिलोंग नहीं करता विंग लैंसन, मैं तेरे काबिल नहीं हूँ और ये पॉसिबल नहीं है। तो बोलता है नहीं तू मेरे काबिल है, तू ही मेरे काबिल है। तो बोलता है तू एक अंधे लड़के को कैसे शादी करेगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है विंग लैंसन, विंग अंधा है, शी जस्ट ब्लाइंड नाउ, वो तेरा काबिल नहीं है, तू एक बेस्ट इंसान डिज़र्व करता है, तू बेस्ट है, तू हर स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, पढ़ाई में, यू आर द नंबर वन। और मेरी एक ख़ास कमी है, मैं एक अंधा इंसान हूँ, मैं एक अंधा ओमेगा हूँ और मैं कभी भी तेरा नहीं बन सकता। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये एक फिल्म नहीं है, ये रियल लाइफ है लैंसन। और अभी तू अपने इमोशन में आके ये सब बोल रहा है, जब तेरा इमोशन ख़त्म हो जाएगा तब मैं तुझ पे बर्डन लगने लगूँगा। तो ना लैंसन बोलता है तू मुझ पे बर्डन कभी भी नहीं था, ना कभी होगा, प्लीज़ ऐसा मत कर, मुझे छोड़ के मत जा, आई लव यू। तो लैंसन ना ऐसा बोलता है और रोने लगता है। तो विंग उसे अपने आप से हटाता है और बोलता है कि छोड़ मुझे, अभी मुझे नीचे जाना होगा, मेरी शादी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी को कुछ गड़बड़ हो।
तो दूर रहेगा इस सब से। आई होप आई क्लियर। ऐसा बोल के ना विंग जब अपने कमरे की दरवाजे की तरफ जाता है, मतलब उसका कमरा था तो उसको मेजरमेंट था, उसको उसका घर बहुत अच्छे से पता था, तो इसलिए ना चल के जा रहा था और दरवाज़ा खोलते ही तो लैंसन बोलता है, अगर तूने अभी शादी के लिए मना नहीं किया ना लविंग, आई एम स्वेयर तू उससे आई डू बोलेगा और मैं अपनी जान ले लूँगा। और मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई रियली डू दैट। ऐसा बोल के ना लैंसन विंग के पास आता है और उसको हक करके पीछे से हक करके बोलता है, प्लीज़ विंग, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड, तू मेरा है, मैं तुझे किसी और के पास नहीं दे सकता। तो ना विंग बोलता है, तेरा एक गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी, जो तू 4 साल से उसे डेट कर रहा है, तो उसका क्या होगा? जो मुझसे शादी करने चाहता है उसका क्या होगा? लैंसन, ये अच्छी बात नहीं है, हम किसी की ज़िंदगी के साथ ऐसा खेल नहीं सकते। तो ना विंग ऐसा बोल के ना उसे अलग करता है, बोलते हैं, जस्ट थिंक प्रैक्टिकल, तो एक नॉर्मल इंसान डिज़र्व करता है। तो ना लैंसन बोलता है, नहीं चाहिए मुझे नॉर्मल इंसान, नहीं चाहिए कुछ भी, आई रियली डोंट वांट इट, आई जस्ट वांट यू, जस्ट यू, यू कांट डू दिस टू मी, आई रियली लव यू, प्लीज़। तो ना रिंग बोलता है, लैंसन मेरी बात समझने की कोशिश कर, ये सिर्फ तेरी जस्ट हेलुसिनेशंस है, तेरी मतलब मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, इसलिए तू ये फील कर रहा है, तुझसे दूर जाने वाला हूँ इसीलिए तू फील कर रहा है। जस्ट काम डाउन, डोंट डोंट डू दैट, जस्ट काम डाउन, ओके। अपने आप को शांत कर, अपने आप को क्लीन कर, फिर मेरी शादी में आ, ठीक है। तो ना लैंसन बोलता है, तू ऐसे बात करेगा तो मेरा बात नहीं मुकरेगा, मैं ये करूँगा। तो ना लैंसन क्या करता है, विंग को अपनी गोद में लेता है। तो विंग बोलता है, मुझे नीचे उतार। तो बोलता है, चुप, ये पहली बार नहीं है कि तू मेरे गोद में है, शराब, तेरी आवाज़ नहीं सुननी अभी मुझे। ऐसा बोल के लैंसन ना विंग को नीचे लेके जाता है और वहाँ पे लैन फैमिली, जियांग फैमिली, जिन फैमिली, वांग फैमिली और नी फैमिली और वैन फैमिली भी थे। और वैन रूहान के बेटे वैन चाओ से विंग की शादी तय हुई थी। और वैन चाओ मतलब वो उसका पैर ठीक नहीं था और वो क्या बोलते हैं उसको, वो भी परफेक्ट नहीं था। गाइस कोई भी ऑफेंड मत होना, मैं ऐसे कुछ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ कहानी है, कहानी की तरह लेना, ठीक है। तो लैंसन विंग को अपनी गोद में लेता है। तो ना लैंसन की हालत देख के लैंस तो पूरा ही शॉक थे, लैन कोरियन, लैन ई, लैन शिचैन, जस्ट वो अमेज थे कि अभी ये क्या होगा। फिर ना लैन ई मुस्कुराती है और बोलती है, अभी तो कहानी शुरू होगी। ऐसा बोल के ना वो बैठ जाती है और वो मतलब अपने बेटे का फुल्ली मेलोड्रामा देखने के लिए तैयार थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को बहुत बार समझाने की कोशिश की है कि विंग उसके लिए क्या मायने रखता है, लेकिन वो हर बार बोलता था कि उसका दोस्त है, वो दोस्त है, तो अच्छा ठीक है, उसका बेस्ट फ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड है, सही, उसके अल्फा तो चाहिए होगा ना। तो इसीलिए लैनी ने कुछ नहीं कहा था जब जियांग्स ने विंग की शादी तय कर दी थी। तो ना जब लैंस कुछ नहीं कहते, वो बैठ जाते हैं। तो ना जियांग्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पे मैडम यू बोलती है, बेस्ट फ्रेंड्स है ना, इसीलिए शायद अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में वो गोद में लेके आना चाहता था। तो बोलते हैं, सब लोग हाँ में सर हिलाते, क्योंकि सबको पता था कि लैंसन और विंग बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स है, वो बहुत मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के साथ थे बचपन से ही। जब से विंग की बर्थ हुआ है, लैंसन ने विंग को अकेला नहीं छोड़ा, लैंसन विंग को बहुत प्यार करता है और विंग भी लैंसन को बहुत प्यार करता है और वो उसके बगैर बिल्कुल नहीं रह पाता। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पूरे क्लाउड रेसेस को पता है कि विंग और लैंसन की दोस्ती कितनी गहरी है।
तो इसीलिए ना जब ये मतलब वो ज़्यादा ही लाइटली लेते हैं सब कुछ। तो ना वी लैंसन चिल्ला के बोलता है मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। तो लैंस तो एकदम चुप थे और लैन कुरन भी एकदम चुप थे, क्योंकि वो उन्हें भी पता है कि उनका बेटा एक नंबर का गधा है, उनका छोटा बेटा। हाँ, बिजनेस में सब चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट है, लेकिन जब भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की बारी आती है उसके बेटा उसके जैसा हो जाता है। एक नंबर का डम हेडेड, एक नंबर का गधा, एक नंबर का उल्लू, सब बोल सकते हो उसको, क्योंकि वो अपने एक्सप्रेशन से कभी कुछ बोल ही नहीं पाता। तो ना विंग बोलता है लैंसन चुप रह। तो ना लैंसन बोलता है क्यों चुप रहूँ, मैंने तुझे कितनी बार बोला कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, शादी तोड़ दे तोड़ दे। तो ना वहाँ पे वैन चाओ के डैड बोलते हैं ये क्या बदतमीज़ी है। तो ना लैंसन बोलता है विंग मेरा है, जस्ट मेरा, और मैं किसी को भी उसे नहीं दूंगा, वो सिर्फ मुझे बिलोंग करता है। तो वहाँ पे वैन चाओ के डैड वैन रूहान आके बोलते हैं तुम एक अंधे लड़के से, अंधे मेघा से शादी करना चाहते हो, अपनी लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहे हो, अपने लिए तुम्हारी तो एक गर्लफ्रेंड भी है ना। तो वांग ज़िशन बोलती लैंसन तुम ये क्या कर रहे हो, हम दोनों। तो ना लैंसन बोलता है मैंने कभी भी तुम्हारा हाथ पकड़ा है वांग ज़िशन। तो ना वांग ज़िशन कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हाँ ये सच बात है, वो 4 साल से रिलेशन में, सबको बताता है कि वो 4 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशन में, लेकिन लैंसन ने कभी भी वांग ज़िशन का हाथ तक नहीं पकड़ा। तो ना वांग ज़िशन बोलती लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो ना लैंसन बोलता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं विंग से प्यार करता हूँ। तो ना वांग ज़िशन गुस्से में बोलती वो एक अंधा ओमेगा है, तुम उससे कैसे प्यार कर सकते हो लैंसन, वो तुम्हारे केपेबल नहीं है, तुम उसे कहीं भी लेके नहीं जा पाओगे, तुम्हें हमेशा उसे पैम्पर करके रखना पड़ेगा। तो ना लैंसन बोलता है तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी तक क्या करके आ रहा हूँ बचपन से, मैं उसे पैम्पर ही तो कर रहा हूँ ना, बचपन से वो मेरे साथ है, उसे मैं अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ, मेरी हर एक चीज़ पता है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, सो कॉल गर्लफ्रेंड बोलती हूँ मुझे खाने में क्या पसंद है तुम्हें पता है। तो ना बोलता है कि चिकन फ्राइज और चिकन नगेट्स। तो ना लैंसन बोलता है मैं वेजिटेरियन हूँ। तो ना वांग ज़िशन एकदम चुप हो जाती है और सब लोग ना वांग ज़िशन को देखने लगते हैं। 4 साल से वो बोल रही है कि लैंसन और गाइस मेरा पेट आवाज़ कर रहा है क्योंकि मुझे भूख लगी है और मैं खाने की बात कर रही हूँ यार, सॉरी। तो ना वांग ज़िशन बोलती है कि वांग ज़िशन सबको बताती थी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, और सो कॉल गर्लफ्रेंड को ये तक नहीं पता है कि उसका बॉयफ्रेंड वेजिटेरियन है। वाओ, दैट इज़ रियली क्रीपी। ऐसा सब लोग ना वांग ज़िशन को देखने लगते, वांग ज़िशन के दोस्त भी। तो ना वांग ज़िशन बोलते प्लीज़ लैंसन मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो ना लैंसन बोलता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो ना वो लैंसन अपने मॉम डैड के पास आता है, बोलता है मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है। तो ना लैनी बोलते तुम हमसे कब से पूछने लगे इस सब के बारे में। तो ना वो लैंसन बोलता है मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मॉम। तो बोलता है मुझे पता है कि बता रहे हो, कभी बताया है क्या करते हो क्या नहीं, अभी क्यों बता रहे हो। तो बोलता है ये लाइफ का डिसीजन है तो इसीलिए बता रहा हूँ, फिर आप लोग बोलोगे कि आप लोगों को कभी बताया नहीं मैंने कुछ भी, तो लो शादी की बात बता दी। तो ना वैन कुरन बोले मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं एकदम गद्दी की तरह बात कर रही हूँ। वैन चाओ के डैड वैन रूहान बोलता है तो मेरे बेटी की शादी किससे होगी। हाँ, तो बोलता है आपकी बेटी के लिए कोई और ढूंढ लीजिए, मैं मेरे ओमेगा को किसी को नहीं दूंगा। तो वहाँ पे ना जियांग्स भी एकदम चुप थे, विंग भी चुप करके लैंसन की बाहों में था, क्योंकि जब वो नीचे आ रहा था लैंसन उसने बोला था तुमने एक भी आवाज़ की, अगर तुमने मना भी किया ना विंग तो आई स्वेयर मैं अपने आप को यहीं पे मार दूँगा। और तुम्हें पता है कि मैंने
एक बार बोल दिया तो बोल दिया और मैं वो करके रहूँगा। यू नो वेरी वेल अबाउट माई सेल्फ, ऐसा उसने बहुत ही स्ट्रांगली बोला था और विंग के लिप पे किस भी किया था। तो ना विंग अपने लिप को ना मतलब वो टच कर रहा था कि लेंज़न ने उसे किस किया। और उसे जब पता चला कि उसने वांग ज़िशन का हाथ भी कभी नहीं पकड़ा, लेकिन विंग लेंज़न के साथ बहुत ही अच्छे से मिलता था। लेंज़न ऐसा था कि वो ना सिर्फ विंग के साथ और अपने दोस्तों के साथ ही बात करता था और विंग के साथ तो टची भी होता था और किसी के साथ नहीं। और विंग तो देख नहीं सकता, तो विंग को लगा था कि उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसने किस भी किया होगा। तो ना विंग जब सरप्राइज़ होता है कि उसके हाथ तक नहीं पकड़ा तो उसने किस भी नहीं किया। तो ना विंग सोचने लगता उसका फ़र्स्ट किस लेंज़न का भी फ़र्स्ट किस था और ना वो मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहा था। क्यों कर रहा था उसे पता नहीं, उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसने उसका फ़र्स्ट किस लेंज़न को दिया और लेंज़न का फ़र्स्ट किस उसने लिया। तो उसे ना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो ऐसे मुस्कुरा भी नहीं पा रहा था क्योंकि अभी उसका मतलब शादी टूट रहा था। तो ना वहाँ पे वैन चाओ के डैड वैन रूहान बोलते इस ओमेगा की शादी मेरे बेटे से ही होगी, दैट इज़ फाइनल। वो ना जियांग्स को देखते और बोलते तुम लोग कुछ कह क्यों नहीं रहे हो इस लड़के को। तो ना जंग फेमिया बोलते कि मैं क्या बोलूँ। तो ना मैडम यू बोलती है विंग क्या तुम चाहते हो कि लेंज़न तुमसे शादी करे या फिर तुम किससे शादी करना चाहते हो बेटा। तो ना वैन रूहान बोलते तुम अपने बेटे से पूछ क्यों रहे हो। तो ना मैडम यू बहुत स्ट्रिक्टली बोलती है कि मैं मेरे बेटे को थोपना नहीं चाहती। अगर वो तुम्हारे बेटे से हमारे कहने पे शादी कर रहा है तो मैं खुद मेरे बेटे को बोलूँगी कि मत करे, उसका दिल जो चाहे वो करे। और तुम होते कौन हो, मेरे बेटे की शादी अभी तक तुम्हारे बेटे से नहीं हुई। अगर मेरा बेटा लेंज़न से शादी करना भी नहीं चाहेगा ना, अभी तुम्हारे बेटे के साथ मेरे बेटे की शादी नहीं होगी। मतलब मैडम यू ये बोलती है क्योंकि उन्हें गुस्सा आ गया था कि उनका बेटा कोई थिंग थोड़ी ना है कि वो दे देगी उसके बेटे को। उनका बेटा है वो, उनका जिगर का टुकड़ा है वो। मैडम यू बिल्कुल मतलब पागल की तरह विंग को प्यार करती है, उनके ऊपर विंग बर्डन नहीं है क्योंकि वो शादी का प्रपोज़ल आया था और विंग भी मतलब मना नहीं किया था उसने, इसीलिए वो सब तैयार हुए थे। लेकिन वैन चाओ को वो भी पसंद नहीं गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वैन चाओ की शादी विंग के साथ हो, वो भी नहीं चाहती थी। लेकिन वो क्या करें, उसका बेटा मना नहीं कर रहा था, वो भी मना करना चाहती थी, लेकिन वो क्या करे। मतलब उनके पास मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी अपनी डिसीजन को लेके। तो ना वैन चाओ के मुँह के ऊपर ना वैन रूहान के मुँह के ऊपर मैडम यू ये बात बोलती है। तो मैं वैन रूहान ना जैंग फेमिया के पास जाते और बोलते तुम्हारी बेबी क्या बातें कर रही है, तो हमारा डील कैंसिल हो जाएगा जैंग फेमिया। तो जैंग फेमिया एक हंसते हैं, बोलते हैं क्या कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो जाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ज़ीरो से शुरुआत की थी मेरी कंपनी की, अगर ज़ीरो पे आ जाएगा फिर से शुरुआत कर दूँगा। अभी तो अकेला नहीं हूँ, अभी मेरे पास मेरी बेटी है, मेरा बेटा है जो हैंडल कर लेंगे और मेरे पास तीन और 2 शक्तियाँ होंगी और मेरा बीइंग भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो भी मेरा काम कर सकता है। मेरे पास और 3 लोग होंगे कि मैं दोबारा से कंपनी खड़ा कर दूँगा। मुझे इस बात की धमकी मत दो और जस्ट लीव दैट अलोन प्लीज़। वो दूर की बात है कि लेंज़न और विंग की शादी होगी या नहीं, लेकिन अभी वेंचर और विंग की शादी बिल्कुल नहीं होगी। गेट आउट। मेरा बेटा कोई थिंग नहीं है कि मैं तुम्हें मेरे बेटे को दे दूँगी। गेट आउट राइट नाउ। ऐसा बोल के ना वैन की पूरी फैमिली को धक्के मार के जियांग्स निकाल देते। तो ना जियांग्स लेंज़न को देख रहे थे और बोल रहे थे कि तब भी जब मैंने जब पूछा था तो तब क्यों नहीं बताया। तो बोलता है कि नहीं, तो बोलती है कि नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ना चाहता हूँ कि मैं विंग से शादी करूँ, मैं अपने फीलिंग्स को समझने में देर हो गई। तो मैडम
मैडम यू बोलती है, तो क्या तुम अभी तक कंफ्यूज हो कि प्यार नहीं करते या फिर अटैचमेंट है या क्या है? तो बोलता है कि कुछ नहीं है, मतलब मैं तो अभी श्योर हूँ कि मैं विंग से प्यार करता हूँ और मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। आप चाहो तो अभी शादी करवा सकते हो। तो मैडम लैन बोलती है कि हाँ करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें? मैडम यू पूछती है मैडम लैन से। तो बोलते मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? तो फिर मैडम यू बोलती है मैडम लैन को कि मेरा बेटा देख नहीं सकता तुम्हारे बेटे के काबिल। तो ना मैडम यू बोलती है शट अप यू, मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं सुननी है। आई रियली डोंट वॉन्ट लिसन दिस शिट। ऐसा बोल के ना मैडम यू गुस्सा हो जाती है और बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो विंग के बारे में कुछ अनाप शनाप नहीं सोचना चाहती थी, क्योंकि वो विंग को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उनका बेटा ह्यूमन था उस विंग की वजह से, वरना वो सबके लिए कोल्ड हार्टेड था। वो किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देता था और उन्हें पता था कि वांग ज़िशन उनकी बिल्कुल भी उनके बेटे की गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटे कभी भी वांग ज़िशन जैसी लड़की को अपने लिए नहीं चुनेगा। ये सिर्फ दिखावा है, फ्रॉड है, या फिर एक झांसा है खुद को दिलासा देने का। उसे बहुत अच्छे से पता था मैडम लैन को। तो वहाँ पे वांग ज़िशन के डैड बोलते तो मेरी बेटी का क्या होगा? तो बोलता है कि आपने अपनी बेटी का हालत खुद देखा है कि मेरे बेटे ने आपकी बेटी को एकदम छुआ भी नहीं। 4 साल से आपकी बेटी मेरी बेटे की गर्लफ्रेंड है, सो कॉल गर्लफ्रेंड बोलती है ना आपकी बेटी। उसे ये तक पता नहीं कि मेरा बेटा वेजिटेरियन है। वो मांस मछली नहीं खाता, वो सिर्फ बॉयल फूड खाता है। तो ना वांग ज़िशन बोलती नहीं, मैंने देखा है विंग के मतलब टिफ़िन से लैंजन को खाते हुए। तो ना लैंजन फिर लैनी बोलती है कि तुमने कभी उससे मांस मछली खाते हुए देखा? तो बोलते नहीं, विंग मांस मछली खाता है तो इसलिए वो भी खाता होगा। तो बोलता नहीं, जब विंग को पता है कि लैंसन उसके टिफ़िन से खाना खाएगा, तो इसलिए वो हमेशा वेजिटेरियन चीज़ें ही टिफ़िन में लेके जाता था और कैंटीन से वो नॉन वेजिटेरियन चिकन फ्राइज़ खरीद के खाता था। तुमने ये तक नोटिस नहीं किया? वाह, तुम 6-7 साल से उसके साथ हो और तुम्हें ये तक पता नहीं है? वाह, तुम किस टाइप की गर्लफ्रेंड हो मुझे नहीं पता। ऐसा बोल के ना वो मैडम यू एक क्रीपी सी स्माइल देती है। तो ना वांग ज़िशन के डैड और मॉम चुप हो जाते हैं कि हाँ, उनकी बेटी को ये तक पता नहीं है, तो ये कौन सी टाइप की गर्लफ्रेंड थी वो उन्हें नहीं पता, तो वो डिफेंड भी नहीं कर पाते। तो ना वहाँ पे चैंग फैमिया बोलता है कि अभी शादी करना है तुम्हें या फिर हम पोस्टपोन करें, फिर तय करके फिर तुम। तो ना लैंसन बोलता नहीं, मुझे अभी शादी करनी है, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, मुझे विंग अभी भी चाहिए। तो विंग बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं। विंग ऐसा बोलता है। तो लैन ही बोलती है तुम मेरे इस गधे बेटे से शादी नहीं करना चाहते क्या? मत ही करो, ये एक नंबर का गधा है। तो विंग बोलता है हाँ, मैं इससे क्यों करूँ जिसने मुझे प्रपोज भी नहीं किया और ऐसे ही मेरी शादी तुड़वा दी? नहीं। तो लैंसन बोलता है मैं तुझे बाद में प्रपोज कर दूँगा ना। तो बोलता है नहीं, मुझे एक प्रॉपर प्रपोजर चाहिए, तो मैं सोचूंगा कि मैं तुझसे शादी करूँगा कि नहीं, तुझे से डम से। तो लैंसन बोलता है प्लीज़ ऐसा मत करना मेरे साथ। तो लैनी बोलती है अच्छा ठीक है। तो ना लैंसन बोलता है क्या ठीक है, आप चुप ही रहो, आप उसका साथ मत दो। तो ना लैनी बोलती है तुम चुप रहो गधे कहीं के। मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको ये 2 शॉर्ट FF पसंद आएगी। ये इसका और एक पार्ट बनेगा, फिर